बिहार चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट मिलने का टाइम आ गया है। पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है और इसके साथ ही गठबंधनों में घमासान चरम पर पहुंच गया है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन इसके साथ ही मनमुटाव भी सामने आ रहा है। हालांकि ऑल इज वेल कहा जा रहा है, दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें सीट बंटवारे पर ही पेच फंस गया है। आज इसी महादंगल पर होगी महाबहस और हमारे आज के सवाल हैं। पहला सवाल, किसको कौन सी सीट मिलेगी, इसको लेकर क्या एनडीए में मतभेद हैं। हमारा दूसरा सवाल, महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो पाया, कहां मामला फंसा है। और हमारा तीसरा सवाल और सबसे अहम, तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर महागठबंधन पर फूट है। ये ऐसे सवाल हैं जो इस चर्चा में हम शामिल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। और पहला सवाल, क्या एनडीए में ऑल इज वेल है? अगर है तो ये जताने की क्यों कोशिश की जा रही है? एक ही तरह के ट्वीट क्यों सबसे अलग अलग डलवाए जा रहे हैं अगर सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि सब एनडीए है और जब सब में समानता होती है तो सब एक स्वर में बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की नेतृत्व के अंदर एनडीए वापस से सरकार के अंदर आने वाला है। यह आपने आज की न्यूज की रिपोर्ट देखी, तेजस्वी यादव बेचारे राहुल गांधी के पूरे महीने ड्राइवर बने फिरे, परंतु जब दिल्ली के अंदर राहुल गांधी के साथ सीट शेयरिंग करने आए तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे बात तक नहीं करी और बेचारे तेजस्वी यादव को वापस जाना पड़ा। प्रदीप जी, तो आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तक नहीं घोषित कर पाई। आप अपना घर देखिए ना, आपको महागठबंधन की सीट शेयरिंग से क्या लेना देना? अनाउंस कर दी है बीजेपी ने। तो मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ तो यूनिटी है, उधर तो यही नहीं पता नीति कौन है, नेता कौन है, सीट कौन है, क्या ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी, मैं उपेंद्र कुशवाहा जी सब शेरो शायरी में बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी क्या लिख रहे हैं, सुनिए। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। ये मैं नहीं कह रहा, ये उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं, जहां आप ऑल इज वेल बता रहे हैं सब कुछ। ये आप उपेंद्र कुशवाहा जी का जो, सुनिए मेरी बात, एक और आपको ट्वीट पढ़ना चाहता हूं 5 घंटे पहले का। एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय बेहद महत्वपूर्ण और बातचीत से पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के अंदर एनडीए एकजुट है और पूरी तरीके से तैयार है। बिहार है तैयार, एनडीए सरकार। तो आप पुराना ट्वीट पढ़ रहे हैं, जो लेटेस्ट है ये उनके विचार है। वही अब तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप शेर शायरी की बात करें तो जरा मनोज झा और इमरान प्रताप उनकी भी मैं आऊंगा, उनकी लड़ाई हो चुकी है शेर शायरी के जरिए। मैं आऊंगा सर, उन पे भी आऊंगा। नहीं है, टिकट भी नहीं है, नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है, आपसी लड़ाई भी है। एनडीए में तो सब साफ है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं बात तो है ना, अब तक जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होता था, आपने उनको अपने संकट लाके खड़ा कर दिया है। उनके मन में यह भी सवाल आ रहा है कि कल के दिन अगर सरकार बनी तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी बीजेपी अपना बना ले। भाई मन में तो रहती ही ये बातें। नहीं, आप थोड़ी जेडीयू का मन पढ़ पाएंगे। जेडीयू का मन तो जेडीयू पढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पढ़ रही है। और वो ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के अंदर हम सब लड़ने जा रहे हैं और हमने सीट बंटवारा भी कर दिया है। और सीट बंटवारे के बाद में हमने टिकट तक 71 अनाउंस कर दिए है बीजेपी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस वक्त महागठबंधन में आप बताइए नेता कौन है? क्या राहुल तेजस्वी को अभी तक एक्सेप्ट कर पाए? नहीं कर पाए। क्या इनका सीट बंटवारा हुआ? नहीं हुआ है। लालू यादव जिसको टिकट सिंबल देते हैं, तेजस्वी यादव उससे सिंबल रिट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ तो आपसी इतनी खींचतान है। बिहार की जनता देख रही है कि ग्रोथ, स्टेबिलिटी। ठीक है प्रदीप भंडारी साहब, मेरे साथ कई और मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ दीपांकर झा कांग्रेस पार्टी से, सैयद लरवे अकरम मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ चुके हैं और अन्नपूर्णा यादव जी मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़ चुकी हैं। लेकिन रुख मैं करना चाहूँगा सैयद अकरम साहब का। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है और कल सुर्खियों में रहा कि साहब तेजस्वी यादव बिना राहुल गांधी से मिले जो है वो पटना चले गए। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि वहाँ लालू प्रसाद यादव ने सिब्बल बांट दिए और तेजस्वी यादव ने सिब्बल वापस ले लिए। चुनाव से पहले ये चल क्या रहा है? नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका।
नहीं नहीं, ऐसा कहाँ पर आपको दिखा कि हमारा मीटिंग पहले फिक्स था कि आप मिलने गए हैं उनसे और वो नहीं मिले और लौट कर आए? ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी कोर्ट गए थे और दिल्ली में वो सिलसिले में बाकी लोगों से भी बात हुई जो जहाँ तक हो पाई, और बात हुई। राहुल गांधी जी का अपना पहले से यात्रा प्लान था, उन्होंने कहीं विजिट करना था। ये कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये हमारे आप इतने सामान्य तरीके से बता रहे हैं, लेकिन ये तो एक बड़ा डिस्प्यूट बन के सामने आया है कि किसी की भी दोस्ती तोड़ी जाए। नहीं, डिस्प्यूट हमारा अभी कहाँ से, आप कैसे कह सकते डिस्प्यूट सामने आया? डिस्प्यूट जिसका सामने है थोड़ा उन पर ही बात कर ली जाए, जिनके अंदर तो पूरी तलवारें निकल गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नजरबंद मनोज झा साहब क्या कह रहे हैं? मनोज झा साहब क्या कह रहे हैं? सैयद अकरम साहब, मनोज झा साहब कह रहे हैं, ये मैंने थोड़ा ट्वीट किया, वो कह रहे रहीमन धागा पेड़ प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। वो किसके लिए कह रहे हैं? वो कोई बीजेपी के लिए थोड़ा ना कह रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं, जिनका जवाब इमरान प्रतापगढ़ ही दे रहे हैं। तो आपकी लड़ाई तो सार्वजनिक मंचों पे आ चुकी है। हाँ, नहीं, ये साहित्य की जबान में एक कम्युनिकेशन होता है, और हम लोग सब साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं, तो अपनी अपनी बात को प्यार से और एक प्रेम भाव से कहा जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ वो हालात नहीं है जो सामने में आप एनडीए के घटक दलों के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो तलवारें खींची चल रही हैं, जो विद इन पार्टी डिस्प्यूट चल रहा है, जो पार्टी में लोग कम हैं, आप वहां पर देखिए। अच्छा, उनके पार्टी में कई धड़ा बना हुआ है, कई ग्रुप बना हुआ है, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो सब लोग जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति जो है समाजवादी विचारधारा के साथ हुई थी, वो एक आंदोलन से निकल कर आए। सैयद अकरम साहब, आपने दोनों बातें नहीं मानी, लेकिन ये क्या था कि शाम को लालू प्रसाद यादव सिंबल बांट रहे हैं और तेजस्वी यादव वो सिंबल वापस ले रहे हैं। चुनाव से पहले आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज दे रहे हैं? नहीं, वो सिंबल ऐसा नहीं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने भेजा, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बांटा और कोई वापस ले लिया। ये बिल्कुल ये जैसे दिखाना का प्रयास विपक्ष करे, दिखा सकती है, मीडिया में आप लोग भी हैं, आप लोग भी थोड़ा ईमानदारी से दिखाइए, ऐसा कोई बात नहीं है। वो एक साथ आएगा, ऐसा निर्णय लिया गया। ठीक है, तो कुछ का था। चलिए ठीक है, अन्नपूर्णा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बनती है कि हम एक साथ जनता दल, तो वहां पर कोई वैसा मामला नहीं है। मैं आप सब मेहमानों को कहूंगा आप बने रहिए। मेरे साथ पप्पू यादव भी जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए आपका। तो हर कोई तो यही जानना चाहता है कि इस बार पप्पू यादव की भूमिका क्या होने जा रही है चुनाव में। एक वर्कर की भूमिका जो क्या होती है, एक इंसान की, एक मददगार, सेवक, एक बेटे की भूमिका माँ के प्रति क्या होगा। और बिहार मेरे लिए माँ और मौसी की तरह है। और आप देख ही रहे हैं, जब बाढ़ आता है, अभी भी एक केस हो गया हम पर। अभी जदयू के वर्कर ने गोली मार दिया एक निषाद परिवार को, सुपौल में, वहाँ गए। मेरी भूमिका क्या, हम तो झूठ फूस में रहते नहीं हैं। इंडिया के पक्ष में पूरे बिहार की जनता राहुल गांधी जी के नेतृत्व के लिए खड़े हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से बीपीएससी, एसएससी या बिहार के पलायन या बाढ़ के मुद्दे या मखान या अत्यंत पिछड़ी जाति के मुद्दों को लेकर के जो उन्होंने 10 चीज़ दिया है, आप उसको उठा करके देख लीजिए कि उन्होंने 50% आरक्षण, एक्स्ट्रोसिटी वाला मामला, 35% आरक्षण ST SC का कॉलेजेस में, नौकरी में। तो अब ये छोटी बात थोड़ी है। 5 गारंटी कार्ड को लेकर हम लोग घर घर जा चुके हैं। लेकिन तो जो संघर्ष राहुल गांधी जी का है, एक तरफ विकास है, प्रेम है, और एक तरफ बिहार के जनता है। लेकिन पप्पू यादव बिहार को जिसने ठगा है 11 सालों में, पप्पू यादव जी बेईमानी की है, विशेष राजनीति। पप्पू यादव जी, लेकिन बिहार में तो विनाश और बिहार में तो महागठबंधन के बॉस तेजस्वी यादव है ना, तो जितना आप राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं उतनी तारीफ तेजस्वी यादव की कर देते, हो सकता कुछ पैक्ट आपस में मामला सुलझ जाता। मेरी देखिए, मेरी बात समझिए, सभी लोग गठबंधन धर्म के साथ हैं
और सभी गठबंधन धर्म को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव जी हों, माले के हमारे नेता दीपांकर जी हों या CPI CPM हो, लेकिन गठबंधन जो नेशनल प्रोस्पेक्ट है और जिस तरीके से लगातार जाति जनगणना आरक्षण या जिन मुद्दों को लेकर के हमारे आदरणीय, अभी आज चंडीगढ़ में मेरे नेता थे, तो आज जो वोट अधिकार का मामला है पूरे देश में, तो कांग्रेस जो बड़े भाई की भूमिका है, जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन को आप कहाँ देंगे? एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी, और उसी नेतृत्व में लड़ना है। कल जनता जो तय करेगी उसके बाद विधायक दल के पप्पू यादव जी, वो बात सही है, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो पेच फंसा है कर लेंगे वो होगा। वो आपकी बात सही है, लेकिन सबसे बड़ा पेच फंसा है, कांग्रेस क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि तेजस्वी यादव हमारे सबसे बड़े फेस होंगे, सीएम के फेस होंगे? इसमें क्यों इतना झोल मचा रखा है? कम से कम आप ही कह सकते थे कि साहब क्यों नहीं अब तक तेजस्वी यादव का नाम डिक्लेयर कर दिया जाता? मुझको तो समझ में नहीं आती। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। एनडीए ने कर दिया क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री? वो तो शुरू से ही कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। परसेप्शन को कहां पहुंचा दिया था? कहां पर हम नहीं सुनिए ना उन्होंने कहा कि हमारा नेतृत्व होगा। नीतीश कुमार की चर्चा मुख्यमंत्री के बारे में कभी नहीं कहा कि हम लोग बाद में देखेंगे। और आप उठा के देखिए ना कि विभीषण के रूप में क्या काम किया इन लोगों ने, और 101 पर परसेप्शन ही खत्म कर दिया था। आप इसको उठा करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अभी क्या हुआ, अभी क्या बोले? गिरिराज ने क्या कहा? गिरिराज ने कहा कि मुगलताई में बीजेपी ना रहे। बीजेपी को कोई बात खुद गिरिराज ने कहा। मांझी ने कहा लोजपा के सभी सीट पर हम देंगे और एनडीए को भुगतना पड़ेगा। क्या कहा? उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो कहा कि बाप रे बाप, पूरा बिहार ही रो रहा है, खत्म हो जाएंगे। और अभी बीजेपी ने क्या किया? 6 सीट पर जो सीट दिया चिराग जी को, चिराग जी के सीट पर कैंडिडेट दे दिया। रामकृपाल यादव दानापुर, हिसुआ, प्रेम गुप्ता जी, सम्राट जी तारापुर, लालगंज, अरवल, वो तो दे दिया। और जदयू ने अपने 5 सीटिंग पर दे दिया। तो भैया इनको ना बताना है कि इन लोगों ने किस प्रैक्टिस के तहत, कौन थे विभीषण नीतीश कुमार जी के परसेप्शन को खत्म करने में लगे थे। नहीं, लेकिन लोगों का जो रगड़ा झगड़ा है पप्पू यादव जी, भी बीजेपी आप दोनों को एक दूसरे के गठबंधन में पहले ही झगड़े से ज्यादा इंटरेस्ट है। नाश कर दिया है। मेरा सिर्फ एक और सवाल है पप्पू यादव जी, आपने कहा आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो आपको लगता है कि क्योंकि ईबीसी एक बड़ा फैक्टर है बिहार की राजनीति में, तो मुख्यमंत्री भी ईबीसी से ही होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अभी मुद्दा मुख्यमंत्री नहीं है, अभी उप मुख्यमंत्री मुद्दा नहीं है। कोई कहते हैं मैं भी उप मुख्यमंत्री बनूंगा, कोई दलित में से भी बनेगा, ऊंची जात के लोग भी इच्छा जाहिर करेंगे कि मैं भी बनूंगा। निश्चित रूप से सबको राइट है, ईबीसी के मन में भी होता है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मैं भी बनूं। क्यों नहीं? राहुल गांधी जी का जो सपना है, कांग्रेस का जो सपना है, कि ये कांग्रेस का सपना है। लेकिन जब महागठबंधन धर्म जब चलेगा और उसके बाद जब चुनाव होगा और चुनाव के बाद जब हम लोग विधायक दल के नेता चुनेंगे, तो उस वक्त सभी नेता मिलकर के अपना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना लेंगे। लेकिन कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है अभी एक साथ कलेक्टिव सोच के साथ, कलेक्टिव विचार के साथ बिहार की जनता को 16 साल 20 साल का विनाश बताना, और राहुल गांधी जी का जो प्रोस्पेक्ट है, जो वे है, जो आइडियोलॉजी है, उसको जन जन तक पहुंचाना। लेकिन बस ये मुद्दा, लेकिन सवाल ये है, कांग्रेस तो आरजेडी की दरियादिली पे टिकी है बिहार में। राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस आरजेडी की दरियादिली पे टिकी है, जितनी सीटें आरजेडी दे देगी उतनी तो मानेगी। भैया आप सुनिए ना, आप लोग बैठ करके झगड़ा, जब नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे और गाली देते, घर छीन लिए, सदस्यता छीन लिए, कोर्ट में ले गए, सजा करवाने की कोशिश किया, पूरा का पूरा सिक्योरिटी छीन लिया। क्या हुआ? ये सब गलतफहमी में मत रहिएगा, उठ बैठियो जाए। आप ये सब चीज छोड़ दीजिए। कांग्रेस
कांग्रेस अपने एलाइज को सम्मान देती है, जैसे लेकिन बीजेपी आप मारती है अभी अपने चिराग एलाइज को। पासवान की बात कर रहे वो थे, चिराग कांग्रेस पासवान तो कह रहे हैं देख मैं लीजिए, बेहद खुश अखिलेश हूं। बाबू को सम्मान, उद्धव भाई का सम्मान। चिराग पासवान साहब कह रहे हैं मैं बेहद खुश हूं। भैया ये तो अब पता चलेगा ना कितना कौन खुश है। भैया ये तो अभी पता चलेगा ना, आपको थोड़े देर में है। अरे बाप, कल भी सब खुश थे। और अच्छा। मांझी जी कह रहे हैं हम चिराग, अभी तो बयान दिए हैं मांझी जी, चिराग के सभी जगह पर हम कैंडिडेट देंगे। ठीक और है, कुशवाहा जी बोलिए मेरे रहे, साथ गिरिराज प्रदीप बोलिए भंडारी रहे, जी भी जुड़े हुए हैं, और बीजेपी के ने चिराग राष्ट्रीय का सीट प्रवक्ता जो प्रदीप 29 था, जी। उसमें 6 सीट पर दे ही दिया। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे जाना है, दूसरे चैनल पर हूं। मैं बस आपसे रमेश जी रिक्वेस्ट किया था, बस इतना जानता हूं। रमेश जी, जनता जी, मैं तैयार सुन रहा है, हूं। 15 और 16 तारीख को हम लोग वोट मैं लेंगे। कह रहा हूँ ये पप्पू यादव जी आपके साथ धन्यवाद, में जुड़े बहुत हुए बहुत हैं। धन्यवाद पप्पू ये तो यादव जी, कल बहुत तक पप्पू धन्यवाद। यादव जी कह रहे थे कि हमको विश्वास है राहुल गांधी पे कि वो तेजस्वी यादव के सामने हमारा मान सम्मान रखेंगे। तो इनकी पीड़ा तो समझ में आती है कि तेजस्वी यादव इनको स्टेज पे साथ में नहीं चढ़ने दे सकते। तो जिनके स्थिति में जो साथ में स्टेज में ना खड़े हो पाए, जिनके नेता तक क्लियर नहीं है, जिनमें लेफ्ट खुद सीटें बांट रहा है, जहां पे वापस टिकट लेना पड़ रहा है, वो हमको क्या बताएंगे। हमारे नेता स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। हमारा सीट शेयरिंग हो चुका है, सीट शेयरिंग के बाद हमने कैंडिडेट तक घोषित कर दिए। यहां पे तो मिला ही नहीं जा रहा है भाई, और यहां पे शेर शायरी पे एक दूसरे के खिलाफ वार और पलटवार किया जा रहा है। ठीक है, हमारे अन्नपूर्णा, जितने भी नेता ठीक है, हैं, प्रदीप हर जी नेता मेरे कह साथ रहे हैं, नरेंद्र अन्नपूर्णा मोदी, यादव भी नीतीश जी कुमार जुड़ी के हुई अंडर में है। लड़ेंगे। एनडीए यूनाइटेड है। यहां आप नेता तो पूछो पप्पू यादव से। ठीक है। पप्पू यादव के आपके शो पे कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के लीडरशिप में लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। वो तेजस्वी यादव तेजस्वी सरकार कह रहे हैं, पप्पू यादव तेजस्वी यादव की स्कीम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो इनमें आपसी इतनी लड़ाई है कि आप जमीन पे देखेगा इनकी सबसे बुरा परफॉर्मेंस महागठबंधन करेगी 2025 में। ओके, अनुप्रिया यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो बाकी घटक दल कह रहे हैं, उन घटक दलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि उनसे कहलवा दिया गया साहब ऑल इज वेल लिखिए, लेकिन अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, खासकर अलग अलग सीट पे कौन उम्मीदवार उतरेगा। रमेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट करती हूं कि एनडीए में किसी भी तरह की कोई खींचातानी नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा की लड़ाई नहीं है। हमारे अंदर में निश्चित तौर पे जब हमारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकने के बाद में जिस तरह की बातें निकल के आ रही है, मैं आपको स्पष्ट करूं कि 2-3 सीट ऐसे हैं जहां पे जिस पार्टी के सिटिंग एमएलए है उस पे बात। और आज आपने देखा होगा कि कल जेडीयू ने और आज बीजेपी भी ने अपने सिटिंग एमएलए जहां जहां उनके हैं वहां पे उन्होंने उन्हें उनकी सीटों की घोषणा कर दी है, कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। क्योंकि हम बहुत अब दूरी नहीं है कि जो फर्स्ट फेज के जो इलेक्शन होने हैं, 17 को नॉमिनेशन का डेट खत्म होना है। तो ये पेज अगर कहीं फंसा है तो उसमें कहीं किसी कारण यह नॉमिनेशन नहीं रुक जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो शेरो शायरी की बात आप कर रहे थे, जो अन्य दल की बात कर रहे हैं, आपके सवाल को ना ही पप्पू यादव जी ने जवाब दिया, ना ही यहाँ आरजेडी के प्रवक्ता ने जवाब दिया। यहाँ तो ना नेता तय है, ना नियत तय है, ना नीति तय है, और ना ही इनके अंदर गठबंधन कहीं नजर आ रहा है। मुझे बता दीजिए एक भी मंच उस दिन के बाद से जहां आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कोई भी ऐसा मंच जहां महागठबंधन एक साथ नजर आया हो। महागठबंधन में एक अपने आप में लड़ाई है कि वह मान चुकी है कि जहां पे कौरवों की सेना है और परिवार। लेकिन अनुप्रिया जी, आपको लगता है कि चिराग पासवान ने हार्ड बार्गेनिंग की, वो ज्यादा सीटें लेके गए अपने पक्ष में, जिससे आपके खासकर जेडीयू में इस बात की नाराजगी है? क्योंकि पिछली बार के अगर रिजल्ट देखे जाएं, आपके प्रोस्पेक्ट को कमजोर करने में चिराग पासवान का सबसे बड़ा हाथ रहा। रमेश जी, मैं अगर आप तुलना करेंगे 2020 की परिस्थिति में, तो मैं आपको थोड़ा सा नजदीक के दृश्य को दिखाऊंगी 2024 की। इसी तरह का नैरेटिव बना रही थी जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन किया तथा कथित, और उन्होंने जब उस इंडिया अलायंस से बाहर निकले, कि सारे विपक्षी दल कह रहे थे क्या नीतीश कुमार जी को सम्मान मिलेगा, क्या नीतीश कुमार जी को सम्मानित रूप से उनके टिकट, उनको सीटें मिलेंगी। अरे हमने तो बराबर की सीटें भी ली और जनता ने भी मोहर लगा दी। नहीं, वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आज तक जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में था, चाहे एक सीट के डिफरेंस से था। आज तो समकक्ष आ गए ना। कंप्लीट करने दीजिए मुझे। कोई समकक्ष और कोई बड़ा छोटा की लड़ाई ही नहीं है। लड़ाई है बिहार के विकास में
कहीं से फिर वो लालटेन की जो झुक थी जिसमें जंगल राज खुलेआम था, वो दोबारा लौट के नहीं आए और बिहार के विकास की गाथा रुके नहीं। ये लड़ाई है, पहली बात। दूसरी बात की महागठबंधन की लड़ाई जो आपस में चल रही है, वैसी खींचातानी तो हमारे यहाँ नहीं चल रही है। ठीक है। हमारे यहाँ कम से कम एक चीज रमेश जी, हाँ। हमारे यहाँ टिकट देने के बाद में कैंडिडेट को बुला करके सिंबल लिया नहीं गया है, जिसको दिया गया। ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी दीपक झा साहब भी जुड़ चुके हैं। दीपक झा साहब, जहां तो एकजुटता दिखाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, वहां महागठबंधन में अलग अलग टूट दिखाई दे रही है, शेरों शायरों से एक दूसरे पे तीर चलाए जा रहे हैं। तो ये क्यों स्थिति, मतलब चुनाव से ठीक पहले ये स्थिति क्यों बन रही है? इससे क्या मैसेज जाएगा आपके काडर में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो आपके यहाँ से आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, बहुत ब्रेक हो रही है। मैं पिछले 10 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, कौन क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो इसको अगर सही करवाइए तो मैं कुछ बोलूंगा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अकरम साहब, अब सवाल यह है, अभी आपने पप्पू यादव को भी सुना, वो कांग्रेस के लिए जगह जगह वोट मांगते हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कोई जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री चेहरा डिक्लेयर करने की, जो आप लोग चाहते तेजस्वी यादव को डिक्लेयर किया जाए। उनका कहना देखेंगे बाद में विधायक दल की बैठक में फैसला होगा। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जेडीयू की अपने प्रवक्ता साथी से मेरा ये सवाल है, माननीय सांसद मनोज झा जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात एएनआई को बाइट देते हुए कही। आपके ज्ञान में संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा कि ये 142 सीट बीजेपी ले गई। बीजेपी जेडीयू के साथ में अलायंस पार्टनर है और जो सीट दूसरे चिराग पासवान जी को या दूसरे को दी गई है वो बीजेपी ने सीट दिया है। तो जेडीयू की स्थिति ये हो गई कि आज 101 सीट पे लड़ रही है और 142 पे कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये उनके यहाँ की स्थिति है, उनके यहाँ लगातार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी जब हमारे यहाँ आए थे यही बोलकर कि हमारी पार्टी को खा जाएगा, हमारी पार्टी नहीं बचेगी, इसलिए नीतीश कुमार जी समाजवादी ख्याल के साथ, विचारों के साथ ये हमारे यहाँ आए और हम उनके साथ उनको सहयोग किए उनकी पार्टी और दल बचाने में। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई मैं रिस्पॉन्स करना चाहूंगी। अरे आपको मैं बीजेपी आज इतनी हावी हो गई, नीतीश कुमार जी बस टुकुर टुकुर देख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और हमारे मैथिली ठाकुर जो लोक गायिका हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये शुरू से ही चर्चा हो रही थी कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मैं वापस अपनी चर्चा में चाहूंगा। अकरम साहब, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। मैं आपसे मैं सीधे पूछ रहा हूं कि साहब कांग्रेस पार्टी अभी तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप अकेले क्यों नहीं चले जाते? बड़े भाई, मैं आपसे साफ तौर पे कह रहा हूं कि जो चीज अंडरस्टूड है, जो चीज बिल्कुल क्लियर है, हमारे यहाँ क्लैरिटी है। अरे साहब, अंडरस्टूड कहने में क्या दिक्कत है? 14 तारीख के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं, वो भी आपके सामने बोल दिया जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, धीरज रखिए, थोड़ा सा इंतजार रखिए। सारी चीजें बहुत ही स्मूथ चल रही है, बहुत अच्छी सामंजस्य की स्थिति है, आपके सामने लाया जाएगा। थोड़ा मीडिया के साथियों को भी तो मौका मिलना चाहिए। अभी मसाला है आप लोग, रमेश जी, लेकिन बहुत जल्दी मैं आ रहा हूँ अनुप्रिया जी, मैं आ रहा हूँ। प्रदीप जी, आपके पटल पे बातें होंगी। नहीं, 2 मिनट रमेश जी, मुझे जवाब देने दीजिए। प्लीज बोलिए अनुप्रिया जी। रमेश जी, आरजेडी के प्रवक्ता जो यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं, अभी आपके डिबेट में पप्पू यादव जी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसा दल है जो अपने अलायंस दल को सम्मान करती है। उन्होंने सीधे कहा कि आरजेडी ऐसा दल है कि जो अपनी अकड़ बना के रखी है और जो सिर्फ, मैं फिर कह रही हूं कि पारिवारिक पार्टी है, जहां परिवार के लोगों के लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, संपत्ति महत्वपूर्ण है। वैसे लोग को आज कांग्रेस भी जो सहयोगी दल है, जो कितने सालों से इनकी पिछलग्गू बन के चल रही थी, वो आज पप्पू यादव ने बता दिया। और पप्पू यादव जी ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ नेता जो तय होगी वह चुनाव के बाद होगा, जब चुनाव में जनता इनको प्रमाण के रूप में शून्य पे आउट करेगी। और हमारे तो अलायंस में यहाँ भंडारी जी बैठे हैं, उन्होंने तो कह दिया कि
कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी होंगे। हम भी कह रहे हैं आप चलिए बिहार, और बिहार में देखिए एनडीए अलायंस के तमाम घटक दल ने एक मंच पे आके कहा कि 2025 से 30 फिर से नीतीश है। लेकिन ये इतनी हिम्मत दिखा दे कि आज कह दे प्रदीप कि वो जी, उनके नेता तय ठीक होंगे। है अनुप्रिया जी, मैंने आपकी बात ले ली। प्रदीप जी, अभी एक खबर ये भी आ रही है कि आपने हालांकि कहा कि साहब ऑल इज वेल है। एक मिनट में आ रहा हूं सैयद जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट आ रहा हूं सैयद जी। प्रदीप, हाँ ठीक है प्रदीप जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो खबर आ रही है कि एक एक सीट जो है मांझी साहब और कुशवाहा जी को और दी जाती है, इसमें कुछ सच्चाई है ताकि उनका गुस्सा शांत किया जा सके, उनकी नाराजगी दूर की जा सके? पता नहीं रमेश जी, आप लोग कितनी बातें कर रहे हैं मांझी जी से और कुशवाहा जी से, क्योंकि हमारी तो हर दिन बात होती है। और ये भी आप मानेंगे कि हम उनसे ज्यादा बात करते हैं, ना कि मीडिया के सूत्र ज्यादा बात करते हैं। तो थोड़ा हम पे विश्वास और मैं आपको ये भी बताऊं, मांझी जी ने किसी आपके बड़े लीडर से कहा कि चिराग पासवान को 29 सीट देने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। परिवार के अंदर मुखिया क्लियर है, मुखिया की नीति क्लियर है। अभी आरजेडी वाले कोमा में इसीलिए क्योंकि कल इनका परिवार को कल घोटाले के अंदर कोर्ट में आरोप तय हो चुके हैं। तो ये घोटालेबाज लालू परिवार जिसने रेलवे की जमीन लेकर हड़पी, कोर्ट में आरोप तय होगा, उस पर कांग्रेस पार्टी ने चू तक नहीं बोली। ऐसा कैसा अलायंस है कि राहुल गांधी जो कोलंबिया के अंदर कॉफी बनाने जाते हैं, इन्हीं के पूरा परिवार का कोर्ट में आरोप तय होते हैं, उसके ऊपर लालू यादव प्रदीप भंडारी जिस तरह से माहौल दिखाऊंगा, प्रोपेगेंडा बढ़ा रहे हैं, आप आरजेडी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं, मैं ये कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ये फॉल्स प्रोपेगेंडा मिलने तक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रदीप भंडारी जी सुन लीजिए, प्रदीप भंडारी जी उनके सामने शर्मिंदा हो, ये स्थिति है। और बिहार मुंह तोड़ जवाब देगा आप जैसे घोटालेबाज महिला विरोधी अलायंस। प्रदीप जी, आप पूरे टाइम आप महागठबंधन। प्रदीप भंडारी जरा टोन डाउन करके शांत हो जाओ, शांत हो जाए, ठीक है? प्रदीप भंडारी शांत हो जाए। सुनिए, बिहार के अंदर में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के सर्वेक्षण में नहीं चल रहा है। सबसे ज्यादा बीपीएससी घोटाला हुआ, सारे कर्मचारी सेक्रेटरी और चेयरमैन जेल गए, बीएससी घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, बांध घोटाला हुआ, दवा घोटाला हुआ, और ये दूसरे के ऊपर घोटालेबाज का आरोप लगाते हैं। मामला सब जुडिस है, कोर्ट ने हमें बुलाया, राजनीतिक वेंडेटा है, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। चुनाव के समय में पूरी बिहार की जनता बढ़ाते हो, शर्म आनी चाहिए। इसका करारा जवाब से बिहार के हर परिवार की जमीन के ऊपर नहीं, आप जज मत बन जाइए। प्रदीप भंडारी, डोंट क्रॉस योर लिमिट। देंगे जज बनकर बात करने की कोशिश मत करना। अरे ये देखो, ये एलिगेशन, पता है पीड़ा क्यों है? ये केस ऑलरेडी बंद किया जा चुका था। के अंदर नेहरू सबूत के अभाव में बिहार के युवाओं की जमीन को तुम्हारे सरकार ने आकर के खोला है। बिहार की जनता जान रही है, उड़ती चिड़िया को रंग लगाना आता है बिहार के वोटरों को। ध्यान में रखिएगा, ये जो दिल्ली और पटना गैंग चल रहा है, इससे कुछ होना नहीं है। साफ सुथरी बात है ये। एक मिनट, बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है, हमारे बीच के ही कोई डिस्प्यूट नहीं है। इधर आप यहाँ घोटाले पर घोटाला जवाब नहीं दिया गया, बालिका गृह कांड पर कोई जवाब नहीं दिया गया। ट्रायल बिहार से दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बिहार से घोटालेबाज तो तुम हो को भेजा के यहाँ पर आपने कह दिया भाई। अरे पुल घोटाला आपके यहाँ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर घोटाला हो रहा है, एस्टीमेट घोटाले के ऊपर मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जवाब नहीं दिया। एक पेपर लीक घोटाला, एक एग्जाम लीक करा घोटाला करता है, 20 साल में ये डबल इंजन की सरकार है। माइनस तेजस्वी यादव 20 साल में ये डबल इंजन की सरकार ने एक भी पेपर नहीं करा पाए, एक भी परीक्षा नहीं करा पाए। ये पेपर लीक कराने वाले अभी प्रदीप जी, ये पेपर लीक के प्रदीप जी, सैयद जी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है प्रदीप जी, सैयद जी, आप दोनों ने अपनी बात रखी, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा बड़ी विनम्रता से। एक मिनट सैयद जी, प्रदीप जी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। हमें ना एक दूसरे के प्रति बहुत मर्यादित रहना चाहिए, बहुत मर्यादित रहना चाहिए। मैं दोनों आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोगों को पूरा देश देखता है, तो वो मर्यादा हमेशा बनी रहनी चाहिए। मैं अनुप्रिया जी के पास जाना चाहता हूं। अनुप्रिया जी, अजय कुमार मंडल मान गए हैं क्या? बहुत नाराज दिख रहे थे, गेट के बाहर बैठ गए, सब ठीक है, उनको मना लिया गया है? रमेश जी, जनता दल यूनाइटेड हमेशा से न्याय के साथ विकास की बात करती है, और न्याय का अर्थ है कि सभी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बोलने की आजादी है।
हम किसी को डराते धमकाते नहीं हैं। जैसा कि अकरम जी अपने पार्टी का चरित्र यहाँ प्रदर्शित कर रहे थे, बताइए नेशनल डिबेट पर बैठ करके वो सहयोग आप अपने पैनलिस्ट को धमकी दे रहे हैं। अरे भाई कैसी भाषा है, यही भाषा इनकी और यही शासनकाल बिहार की जनता ने देखा था 90 से 2005 तक में, इसीलिए इनको उठा के यहाँ से फेंक दिया। हमारे यहाँ जितनी भी बातें निकल के आ रही हैं, नहीं मुझे पता है कि आप बीच में चिल्लाएंगे, चिल्लाइए मत। चिल्लाने से बहुत ज्यादा आप दोषी नहीं साबित होंगे, ऐसा नहीं है। बिहार की जनता ने आपके शासनकाल का दंश झेला है और कैसे आपने अपने शासन, आपने सरकार में जनता की संपत्ति को लूटी, लोगों को डराया धमकाया, दिन दहाड़े लोगों की हत्या कराई। इस तरह का चिल्ला करके आप अपने छवि को सुधार नहीं सकते हैं। देखिए बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी ने सरकार है क्या, सड़क पर हथियार लहराते अपराधी गोलीबारी कर रहे हैं, अपराधी अस्पताल कम के से अंदर कम सलाखों के पीछे होते हैं। अरे अधूरी जानकारी काहे रखते हो भैया, वो तो आपके शासनकाल के तरह अपराधियों को मुख्यमंत्री आवास में संरक्षण नहीं देते। हम प्रवचन नहीं देते भैया, सुनते नहीं हो तो हम वैसे अपराधियों को सलाखे को पीछे रखते हैं, जाके देखिए। नहीं अनंत सिंह को लोकसभा चुनाव में आपने कथा भाषण के लिए निकाला था बाहर जेल से। नहीं अनुप्रिया जी, अनंत सिंह जिन्होंने आज जिन्होंने पर्चा भरा है वो कौन है? मेरा काम नहीं है। 5 बजे के बाद में महिलाएं जो है वो बाहर तक नहीं निकल सकती थी। जिन्होंने मोकामा से आज पर्चा भरा है वो अनंत सिंह कौन है अनुप्रिया जी? जातिगत गोलबंदी के नाम पर आप लोकसभा चुनाव के समय में कानून से उसको पेरोल दे करके स्टेट अपना पावर यूज करके उसको लेकर बाहर आता है। ये बात करेंगे यादव जी, वो कौन अपराधी है? अरे जिस पार्टी का समान अपराधी हो, मोकामा से जिन्होंने आज नामांकन किया वो कौन है? केस में बरी होकर आया सुप्रीम कोर्ट से, आपको नहीं पता है। आपके ठीक है, अभी इस पूरी डिबेट में दीपक झा साहब तकनीकी रूप से नहीं जुड़ पाए। दीपक झा साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक झा साहब, पिछली बार आपने 70 सीटों में चुनाव लड़ा और इस बार वोटर अधिकार यात्रा से आपके पार्टी के वर्कर कह रहे माहौल बना है बिहार में, तो आपको तो 70 से ज्यादा सीट डिमांड करनी चाहिए। आप कहां 55-60 में फंसे हुए हैं? दीपक जी, आप मेरी आवाज आ रही है? दीपक जी फिर हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। प्रदीप जी, एक और बात जो सामने आ रही है वो कांग्रेसी झूठ बोलने वाले इसलिए उनके कानों तक नहीं जाने वाली है। ना वो हमारी ओर से तकनीकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है दीपक जी। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं प्रदीप जी, गिरिराज सिंह क्या, आप मुस्कुरा दिए, शायद आपने पढ़ लिया होगा। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को फील गुड में नहीं रहना चाहिए क्योंकि फील गुड फैक्टर के नुकसान हम झेल चुके हैं और कार्यकर्ता नाराज है ग्राउंड में, इसको आप सोचना चाहिए। प्रदीप जी, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, गिरिराज जी हमारे बहुत ही सम्मानीय नेता है। उनके फीडबैक को पार्टी जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर उपयोग कर रही है, तभी हर पार्टी मीटिंग में गिरिराज जी है। गिरिराज जी भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की नेतृत्व के अंदर ही चुनाव के अंदर ही पूरी कैंपेनिंग करने वाले। पर उधर आप बताइए तो से ये फिर आप डाइवर्ट करके परिवार नहीं प्रदीप जी, आप डाइवर्ट मत करिए। अपना नेता क्यों नहीं माना है? नहीं प्रदीप जी, आप डाइवर्ट मत करिए, कोलंबिया महागठबंधन को तय करने दीजिए। प्रदीप जी, तेजस्वी यादव तो दिल्ली के अंदर आ गए, उनको मिलने तक का समय नहीं दिया। प्रदीप जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने ठीक कहा। मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं, अरे के इतने बड़े नेता बिहार के जो कह रहे हैं कि साहब सब कुछ ठीक नहीं है, कार्यकर्ता खुश नहीं है, फील गुड फैक्टर में जीना नुकसानदेह हो सकता है, ये कोई सामान्य बात नहीं। और पब्लिकली कह रहे हैं वो, या तो आपकी बोर्ड मीटिंग में कह लेते, पार्टी की मीटिंग में कह लेते, वो तो पब्लिकली कह रहे हैं। अरे मैं कहता हूं रमेश जी, ये परिवार है, परिवार के अंदर वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कह रहे हैं, जिससे और कार्यकर्ता मोटिवेट तो उनको अगर महागठबंधन में कोई कुछ कह रहा है तो वो कि एनडीए जो है वो सबसे ज्यादा मैंडेट के साथ में ऐतिहासिक रूप से आए, तो वो चाह रहे हैं कि 150 नहीं 180 सीटें आए, इसीलिए वो सबको मोटिवेट करने के लिए। ये कैसा दोहरा मापदंड है? ये कैसा दोहरा मापदंड है? आपकी पार्टी में कहे तो बोलिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और अगर महागठबंधन में कहे तो बोले साहब वहां तो बहुत टूट मची है, भगदड़ मची है। दो मापदंड थोड़ी ना हो सकते, एक ही मापदंड तो होता है प्रदीप जी। नहीं, फर्क है, सुनिए, फर्क है। कोई भी हमारा नेता ये नहीं कह, सुनिए, फर्क है, 3 फर्क है। हमारा हर नेता नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को नेता मानता है।
हमारे हर नेता, हम लोगों ने सीट शेयरिंग अनाउंस कर दी है, हमारे 71 टिकट घोषित हो चुके हैं, हमें सिंबल वापस नहीं लेना पड़ा है। वहां पे तो आप मुझे बताइए नेता कौन है, नीति कौन है? ये लालू यादव परिवार को राहुल गांधी ने अभी तक क्या नेता स्वीकारा है? बेचारे तेजस्वी तो ड्राइवर तक बन गए थे राहुल गांधी के पूरी यात्रा में, उन्होंने तो उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तक घोषित कर दिया था और अभी तक जाकर उन्होंने तेजस्वी को उम्मीदवार तक नहीं घोषित किया है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? तो ये सैयद साहब, ये जो गलतफहमी है अभी तक महागठबंधन दूर नहीं की, तो विपक्षी पार्टियां तो आपकी बातों का आनंद लेंगी ही लेंगी और आपने मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम चश्मा बेचने का काम तो नहीं करेंगे कि इनको अब दिखाई नहीं दे रहा है कि ड्राइवर बन गए या किसने क्या कहा, तो अब इनके ऊपर तो मैं कुछ टिप्पणी के लायक इनको समझता नहीं हूँ। साफ सुथरी बात है। कितना दिन हुआ भैया, कल ही तो इनके यहाँ सिरफोड़ा उबल शुरू हो गया, टिकट बटा, उससे पहले 48 घंटे में मान जाएंगे, 24 घंटे में मान जाएंगे, 36 घंटे में मान जाएंगे। ये किसके यहाँ चल रहा था? चिराग पासवान के यहाँ मीटिंग चल रही है तो मांझी जी के यहाँ मीटिंग चल रही है। हमारी तो सब कुछ स्मूथ है, आप जबरदस्ती कयास लगाए हुए हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष हो गई ऐसी टिकट बढ़ गया है, आ जाओ वापस आए। हमारा अंतिम चरण में सारा टिकट फाइनल हो रहा है और अभी आपके सामने आपके सामने जल्दी आएगा। जितनी जल्दबाजी अभी मैं आपको और दिलचस्प बात बताऊं सैयद साहब, माले ने 8 सिंबल जारी कर दिए। बेचारे तेजस्वी हमारे पास ड्राइवर बन गए थे राहुल जी के लिए, ड्राइवर बिल्कुल माले ने जारी किया ड्राइवर बन गए थे, ड्राइवर हमारे घटक दल में हमारे। अरे मेरे मित्र, इसके बाद तो कम से कम अपने नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तो घोषित करा देते। इतनी बेइज्जती झेलनी तब भी अलायंस के अंदर हो। मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा, जब व्यक्ति को इतनी बेइज्जती झेलनी जाती है, जब उसके साथ लेकिन प्रदीप जी एक और बात, प्रदीप जी राहुल गांधी उनसे मिलते तक 2025 आपके अंदर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में घूम के सरकार बनने जा रही है, आप लोग आश्वस्त हो जाइए। भी देख रही है। ठीक है प्रदीप जी, जरा ये बताइए चिराग पासवान को इतनी तवज्जो क्यों? बेइज्जती आपके यहाँ होती है, आप लोग सोच रहे थे ना, वैसे ही सोचते रहो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अगले 20 साल तक एनडीए की सरकार बनेगी, बिहार की माताएं और बहनें बिहार विरोधी, महिला विरोधी गठबंधन जो है महागठबंधन का, उसको कभी नहीं चुनेगी। प्रदीप जी, चिराग पासवान को इतनी तवज्जो क्यों? ये मैं नहीं, ये जीतन राम मांझी पूछ रहे हैं। सैयद जी मैं आ रहा हूं। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दीजिए आप इसके ऊपर में, आपने क्या किया है? महिला विरोधी बोलते हो, क्या किया आप लोगों ने? लगातार बलात्कार, हत्याएं। अरे भैया सुनो, जेल भी जाना पड़ेगा। अभी एक और कोर्ट का आरोप तय होंगे, जैसे लालू जी गए थे यूपीए के समय में जेल, अभी तो और केस आएंगे, कोर्ट जेल भी भेजेगी। इतना भ्रष्टाचार किया है निश्चिंत रहो। जेल में बस जेल के दरवाजे को ध्यान से देखो, वहीं जाना है लालू यादव परिवार को। आप ही अपने दरवाजे खोल लो कोर्ट को, आपकी एजेंसी आपका तोता है, ईडी सीबीआई, नहीं डरते हम लोग, कोई डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट से बरी होते हैं और अकेले होकर आएंगे, और कोर्ट ने हमको बरी किया है। ठीक है अनुप्रिया जी, एक मिनट। ठीक है सैयद जी, प्रदीप जी, अनुप्रिया जी एक मिनट। अनुप्रिया जी आप बेहतर बता सकते हैं, प्रदीप जी उस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि गठबंधन में चिराग पासवान को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी गई? अनुप्रिया जी कैसा, ये मुझे लगता है कि रमेश जी आप सवाल ही अटपटा पूछ रहे हैं। तवज्जो क्या होती है? अरे भाई सभी का सम्मान है, संयोगी दल है, सभी को अपनी अपनी बातें रखने की जरूरत है और सभी ने अपने मतलब जीतन राम मांझी का सम्मान नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जी का सम्मान नहीं है, चिराग पासवान जी का सम्मान है। गलत बात, या आप बैठ के थोड़ी तय करेंगे। अरे जिन पार्टी के सारे आला कमान, मांझी जी निकल के, उपेंद्र कुशवाहा जी ने निकल के, चिराग पासवान जी ने निकल के कहा कि भाई हम जिस गठबंधन में हम खुश हैं, हम हमारे यहाँ बातचीत हो रही है। क्या आप कैसी बात करते हैं? लड़ाई कोई क्या 29 और 6 की लड़ाई थोड़ी है, लड़ाई 243 सीटों की है ना। और लड़ाई किसके लिए लड़ा जा रहा है? बिहार की जनता के लिए लड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ बैठ के जो बता रहे हैं कि हमको डर नहीं लगता है, इनको डर कहाँ से लगेगा? डर लगता तो ये बिहार की जनता से संपत्ति थोड़ी ही लूटते, डर लगता थोड़ी इनके समय में जंगल राज का उपज होता और गुंडे यहाँ पे इनके खुलेआम घूमते। ये कह रहे हैं कि जब महिलाओं की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनको कार्य करना चाहिए। 2017 में जब ये हमारे साथ आए थे और 2015 में,
कहते थकते नहीं थे कि नीतीश कुमार जी अब ने अनुप्रिया महिलाओं जी के लिए बीच बीच कितने में आप भी तो सशक्तिकरण का समाज काम किया है। आप भी तो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई ना 2-1 साल तक। अभी तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ भी चले गए थे ना। संरक्षण में बालिका गृह कांड हुआ था, आपको याद हो अनुप्रिया जी? अगर आप थोड़ा सा पढ़ लिख कर आई होगी तो आपको पता होना चाहिए। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड ने हिंदुस्तान को नहीं पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया था। आप एंकर है कि ये एंकर है? सुप्रीम मैं कोर्ट ने बोलूं? बिहार अब सुनिए इनको। बाहर ट्रायल किया, बिहार शिल्पी गौतम प्रोटेक्ट कर रहे हत्याकांड हैं, का सरकार अपराधी संरक्षण दे रही मुख्यमंत्री थी आवास में बैठा बलात्कारियों रह को। गया कौन है वो और मौत उसके वाला डीएनए चाचा, टेस्ट कौन के लिए वाला बाहर चाचा? निकाला। जवाब है और आपके जिस पास। बलात्कार हत्याकांड की बात कर रहे हैं ना, कांड का जवाब हमारे है क्या यहाँ आपके पास? बिहार में लगातार कोई आपके पास अपराधी आता छुटा हुआ है। नहीं है। गाली सभी गलौज करने वाली सलाखों के पार्टी से पीछे हम लोग हैं। बात नहीं करते हैं। आप बात कहाँ से करेंगे? आपकी नैतिक बल नहीं है और हमने अपराधियों के आपके द्वारा संरक्षण नहीं दिया। सारा अपराधी सलाखों के पीछे है और आपको इलेक्शन के समय आपने आनंद सिंह को पेरोल पे बाहर निकाला। सरकार अपना विशेषाधिकार पावर का क्या इस्तेमाल करके बोलेंगे? निकालती है। शर्म कीजिए आपके थोड़ा, पास क्या जवाब शर्म है? कोई कीजिए। जवाब नहीं है शर्म आपके है, जवाब है। ट्रैफिक की व्यवस्था तो सुधार नहीं ये सकते आप बिहार के अंदर में। आप बात बताइए करोगे। इनको अभी बिल्कुल नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए। बिहार को लूटा है आपने, प्रतिदिन पुल टूटा है, पुल घोटाले के ऊपर कोई जांच नहीं, जवाब नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट पे कोई जवाब नहीं है। बिहार को उधार और कर्जे में दबा दिया आपने, कोई जवाब नहीं है। लगता है बिल्कुल नहीं। प्रदीप जी, अनुप्रिया जी, सैयद जी, घोटालेबाज जाहिर है महागठबंधन में छोटे दलों का अपना रुतबा होता है, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दिलचस्प देखना यह होगा कि महागठबंधन का सीटों का बंटवारा आज या कल में से कब होता है। जाहिर है ये बंटवारा भी बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि ये तय करेगा बिहार का जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।